फ्रेंड्स, आजकल के ट्रेंड्स को देखते हुए जो स्नैक का बिज़नेस है इंडिया के अंदर, वो आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट कमा के दे सकता है। अगर आप स्नैक के बिज़नेस को इंडिया के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 3 सेगमेंट में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एक होता है मिनिमम सेगमेंट में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक मीडियम स्केल में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और एक लार्ज स्केल में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं मिनिमम की सबसे पहले बात करूं तो आपको इसके अंदर कम से कम जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 1 लाख तक का होगा। अगर मैं मीडियम की बात करूं तो आपका मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 से 10 लाख तक का होगा। और अगर आप इसको लार्ज स्केल में करना चाहते हैं तो ये जो अमाउंट है ये 20 लाख तक का भी चला जाता है। अगर मैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट की बात करूं और अगर आप इस बिज़नेस के अंदर नए हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एज ए स्मॉल स्केल के अंदर इस बिज़नेस के अंदर जाइए। इसके अंदर आपको सबसे पहले तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई स्नैक इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, जैसा कि आपको पता होगा स्नैक बिज़नेस के अंदर डिफरेंट चीज़ आती हैं, जैसे कुरकुरे हो गया, पफ्स आ गया, और आजकल काफ़ी ऐसी चीज़ आती हैं जो इंडिया में डिमांडेड है ज़्यादा लेवल पे। तो अगर आप इसको स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। आपका जो एरिया है जहाँ पर आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको उसका सर्वे करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके जाने वाले हैं, उसकी रियल में डिमांड कितनी है। हर एक एरिया की, हर एक ज्योग्राफिकल कंडीशन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और अपनी अपनी डिमांड होती है। तो आपको उस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करना पड़ेगा, जिसको हम मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। सेकंड जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है कि आपका जो कंपटीटर है, ऑलरेडी एग्जिस्ट प्रोडक्ट है, वो कौन कौन से आपके ऐसे कंपटीटर हैं और वो किस तरीके के प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। उन कंपटीटर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपको मार्केट ट्रेंड पता करना पड़ेगा कि मार्केट में उसका ट्रेंड कितना है, लोग को वो कितना वो पसंद आ रहा है और लोग उसको कितना पसंद करते हैं। उसका एक्चुअल में जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो कितना है। आपको अपना का जो निश है वो भी इसके अंदर फ्रेंड्स, अगर आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो मैं आपको ये भी कहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की ही ज़रूरत पड़ेगी, मशीन्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। आप इस बिज़नेस को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट है उसको लेना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है रिटेलिंग के अंदर। अगर आप स्नैक्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इनिशियली आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप जो अपना जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लें और अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको स्टार्ट करें। ये मैंने बात करी एक स्मॉल स्केल लेवल पे अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। अगर मीडियम स्केल पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर जो मिनिमम आपका कॉस्ट आएगा, जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो 5 लाख तक का लगेगा। बट इसके अंदर आपको कुछ मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो मशीन्स का रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। जो मशीन्स की बात अगर मैं करूँ तो इसके अंदर कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो आपको मैं स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ये मशीन्स की आपको इसके अंदर रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इसके अंदर जो आपको खर्चा आएगा वो मिनिमम 5 लाख तक का इसके अंदर खर्चा आएगा। अगर मैं लार्ज स्केल की बात करूं तो इसके अंदर कुछ मशीनरी की कॉस्ट ऐड हो जाती है, कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स की कॉस्ट है वो ऐड हो जाती है। अगर मैं इसको लार्ज स्केल में अगर आपको करना है स्टार्ट, इसके लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप इसको एज अ मिनिमम, अगर आप इनिशियली हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस बिज़नेस को इनिशियल ही स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा
रहेगा। और अगर मैं इसकी आपको एक मोनोपोली की बात बता दूं लास्ट के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट सेल होता है मार्केट के अंदर वो 70 टू 80 पर केजी की जो क्वांटिटी में हमें जो मिलता है। आपने देखा होगा कि जो भी ब्रांडेड नमकीन्स होते हैं, ब्रांडेड स्नैक्स होते हैं, वो 70 टू 80 पर केजी के हिसाब से मार्केट में मिलते हैं और वो ही ज़्यादा सेल आउट होते हैं। और अगर मैं लो लेवल की बात करूं तो 60 टू 70 पर केजी भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, बट 70 टू 80 वाला जो सेल आउट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये मैंने बात करी कि अगर आप स्नैक्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, तो आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से सेगमेंट पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और उस सेगमेंट को लेकर आपको बस थोड़ा सा क्रिएट करना है चीज़ों को, थोड़ा सा समझना है चीज़ों को, और आप इस बिज़नेस को इजीली स्टार्ट कर पाएंगे। आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर मोनोपोली किस तरीके से क्रिएट की जाती है, और आप अपने सर्विस और प्रोडक्ट को किस तरीके से अलग बना सकते हैं अपने कंपटीटर से। उस बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन बिजनेस के रिलेटेड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज़ इसको आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।